जय हिंद साथियों, मैं विकास सर और आप सभी को फिर से एक बार अपना प्यारा यूट्यूब चैनल डीसी क्लासेस पर स्वागत है। आज क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए हिंदी गद्य खंड का चैप्टर 8 यानी कि 8वां चैप्टर लेकर आया है, जिसका नाम है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ जो है एक एकांकी है और इस एकांकी का आज हम लोग संपूर्ण लेखक परिचय और साथ ही साथ इस पाठ के संपूर्ण सारांश को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इस सिपाही की माँ एकांकी का आज हम लोग लेखक परिचय देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग इस पाठ के पूरे सारांश को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 12th हिंदी सिपाही की माँ चैप्टर 8। और यह एक एकांकी है, यानी देखिए यहाँ पर हम विद्या लिख दिए हैं। सिपाही की माँ क्या है, तो यह एक एकांकी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो एकांकी यानी सिपाही की माँ चैप्टर का जो लेखक है उनका नाम है मोहन डाकेश। मोहन डाकेश इस चैप्टर का क्या है, लेखक है। इनका जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, यानी जन्म स्थान की बात किया जाए तो क्या है, जंडी वाली गली अमृतसर पंजाब में हुआ था। यानी मोहन डाकेश का जन्म जो है कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1925 ईस्वी को कहाँ हुआ था, तो अमृतसर के पंजाब में। और कौन सा गली में, तो जंडी वाली गली में, है ना। अब हम लोग इनके निधन की बात करेंगे, यानी मोहन डाकेश का निधन कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था भाई, तो आपको याद रखना है कि इनके बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी, है ना, गुगलानी, है ना। यानी कि मोहन राकेश का जो बचपन का नाम था वो था मदन मोहन गुगलानी। और इनके माता पिता की बात किया जाए तो इनके माता का नाम बच्चन कौर और पिता का नाम करमचंद गुगलानी था, है ना। क्या था, करमचंद गुगलानी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग मोहन डाकेश की शिक्षा की बात करते हैं तो इनके शिक्षा के बारे में बताया गया है कि मोहन डाकेश एमए जो किए थे वो संस्कृत से किए थे। और कहां से, लाहौर से। उसके बाद फिर बताया गया कि एमए ये किए हिंदी से ओरिएंट कॉलेज, कहां, जालंधर से इन्होंने क्या किया, हिंदी में एमए किया। उसके बाद इनके वृत्ति की बात किया जाए तो वृत्ति इनका ये है कि मोहन डाकेश दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यापक बने थे 1960 ईस्वी में, है ना। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यापक बने थे मोहन डाकेश 1960 ईस्वी में। इसके बाद इनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं की गई थी, जिनमें क्या क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां की बात किया जाए तो एक है इंसान का खंडहर, है ना, नए बादल और जानवर, जानवर और जानवर, है ना, जानवर और जानवर। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, जानवर और जानवर। उसके बाद न आने वाला कल, अंडे के छिलके, है ना, न आने वाला कल। तो ऊपर में जो देख रहे हैं 3 गो, इंसान का खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, ये तीनों के तीनों एक निबंध है। यानी मोहन डाकेश के द्वारा लिखा गया एक क्या है, निबंध है। और न आने वाला कल जो है ये एक कहानी है। और अंडे की छिलके की बात करेंगे तो अंडे की छिलके जो है यह एक एकांकी है ना। तो यहाँ पे 2 चीजें आपको याद रखना है। एक वो याद रखना है कि सिपाही की माँ क्या है, तो एक एकांकी है। और दूसरा बात याद रखना है कि सिपाही की माँ एकांकी जो है वो कहां से लिया गया है, तो आपको याद रखना है अंडे के छिलके। यानी कि सिपाही की माँ एकांकी जो है वो अंडे के छिलके से क्या है, लिया गया है। ये चीज आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। ये था इस चैप्टर का संपूर्ण लेखक परिचय। इतना से ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी है लेखक परिचय में। तो आइए हम लोग इस लेसन के संपूर्ण पाठ को समझने का प्रयास करेंगे, संपूर्ण सारांश को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहला लाइन बताया गया कि सिपाही की मां शीर्षक एकांकी के एकांकीकार मोहन डाकेश द्वारा लिखित अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। यानी कि सिपाही की मां
शीर्षक एकांकी की बात करेंगे तो ये मोहन डाकेश के द्वारा लिखा गया है और ये लिया गया है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। इस एकांकी में एक माँ जिसका नाम बिस्नी है ना, इस एकांकी में एक माँ जिसका नाम बिस्नी है अपनी एकमात्र बेटी है ना, उस माँ के एकमात्र बेटी जिसका नाम मुन्नी है उसके शादी के लिए उसके यानी कि एक माँ जो है इस एकांकी में अपने बेटी मुन्नी के शादी के चलते पैसे के लिए काफी परेशान रहती है। एकमात्र बेटा, और इस एकांकी में माँ का एकमात्र बेटा जिसका नाम मानक है वो कमाने चला जाता है ना। ऐसा आगे बताया गया कि वो मानक जो है सिपाही में भर्ती होता है और वो पैसे कमाने के लिए फौज में भर्ती होता है और अपने घर को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद बताया गया कि उसके जाने के बाद लड़ाई में मारे जाने का भय भी है। मोहन डाकेश की इस मर्मिक रचना में निम्न मध्य वर्ग की एक ऐसी माँ बेटी की कथा वस्तु है जिनके घर का इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा लड़ने गया है। यानी कि इस शीर्षक एकांकी में एक निम्न मध्य वर्ग की एक ऐसी माँ और बेटी की कथा वस्तु है जिनके घर का इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में कार्य करने चला जाता है, लड़ने चला गया। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई था। और जो लड़का द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ने गया था, बर्मा में अपने मोर्चा को संभालने गया था, वो अपने माँ का इकलौता पुत्र और अपने शादी करने वाली बहन के इकलौते भाई के रूप में था। उसी पर घर की पूरी आशा टिकी हुई थी और उसी बच्चे लड़के पर घर की पूरी जिम्मेवारी थी। वह लड़ाई के मोर्चे से कमान लौटे तो बहन के हाथ पीले हो सके, अर्थात बहन की शादी हो सकेगी। और घर वाले को खास करके उसकी माँ का उम्मीद था, बहन का उम्मीद था कि माँ का उम्मीद थी कि हमारा बेटा वहां से पैसे कमाकर लौटेगा तो अपने बेटी का हाथ जो है हम पीला कर देंगे, अर्थात उसकी शादी कर देंगे। आगे देखिए, उसके बाद बताया गया कि माँ एक देहाती भोली स्त्री है। माँ जो है वो एक देहाती भोली स्त्री है। वह यह भी नहीं जानती कि बर्मा उसके गांव से कितनी दूर है और लड़ाई कैसी और किसके लिए हो रही है। यानी कि इस एकांकी में माँ एक भोली स्त्री यानी कि औरत है जिसको ये भी पता नहीं होता है कि हमारा बेटा जो है कहाँ लड़ाई लड़ने गया है ना, किस लिए गया है और युद्ध क्यों होता है, ये इसकी जानकारी उसके पास नहीं था। उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए और ऐसा वह सोच भी नहीं सकती है ना। इसका अंजाम लेखक बताते हैं कि वो इतनी सी भोली है कि सारा कहानी खत्म हो जाए और उसको पता भी न चले कि हमारा बेटा कहाँ गया, किस लिए गया, है ना। आगे देखिए, आगे बताया गया कि लेकिन माँ को अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार दिन रात रहता था। उस माँ को भले ही कुछ पता नहीं था कि हमारा बेटा कहाँ गया है, किस लिए गया है, कहाँ युद्ध लड़ने गया है, लेकिन उस माँ को अपने बेटे का चिट्ठी है ना आने तक की दिन रात इंतजार रहता था। लेकिन माँ को बेटा का चिट्ठी भी प्राप्त नहीं होता है। वो इंतजार में बेचारी रहती है कि हमारा बेटा का चिट्ठी आएगा और आने के बाद हम उस चिट्ठी के माध्यम से अपने बेटे के हाल चाल के बारे में समझ पाएंगे, लेकिन वो इंतजार करते रहती है और बेटा का चिट्ठी भी नहीं आता है। आगे हम लोग बात करेंगे, सपने में बिस्नी को मानक दिखाई देता है। एक दिन की बात है कि सपने में मानक जो है बिस्नी को दिखाई देता है, वह उससे बातचीत करती है ना। वह बुरी तरह घायल है और बताता है कि दुश्मन उसके पीछे लगा हुआ है। सपने जब बिस्नी देखती है तो सपने में मानक जो है अपनी माँ को आकर बताता है कि माँ मैं बहुत घायल हूँ और मेरे पीछे जो है मुझे मारने के लिए दुश्मन लगा हुआ है। बिस्नी उसे लेटने को कहती है। इतना बात सुनने के बाद जो है बिस्नी अपने बेटे मानक को लेटने को कहती है कि बेटा तू लेट जा, है ना। पर वह पानी मांगता है। जैसे ही लेटने को कहती है बिस्नी अपने बेटे मानक को, वैसे ही मानक जो है पानी मांगता है। तभी वहां एक सिपाही आता है और वह उसे मरा हुआ बताता है ना। इतना ही में जैसे ही मानक पानी मांगता है, सपने में अपने माँ से
वैसे ही वहां पास में एक सिपाही आता है और वो सिपाही मानक को माँ से बता देता है कि ये मरा हुआ है। आगे यहाँ पर यह सुनकर बिस्नी सहम जाती है, लेकिन तभी मानक कहता है मैं मरा नहीं हूं, है ना। वो सिपाही के बात पर मानक की माँ जो बिस्नी थी वो सहक जाती है, उसके शरीर का रोआ जो है खड़ा हो जाता है। तभी इतना ही समय में मानक उठकर बोलता है मैं मरा नहीं हूं। वह सिपाही मानक को मारने की बात कहता है, लेकिन बिस्नी कहती है कि मैं इसकी माँ हूं और इसे मारने नहीं दूंगी। सिपाही मानक को वहशी तथा खूनी बताता है, और वो सिपाही जो है मानक की माँ को सपने में ही बताता है कि मानक क्या है, एक वहशी है और खूनी है। लेकिन बिस्नी उसकी बात को नकार देती है। वह कहती है यह बुरी तरह घायल है और इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तो इसे मारने का विचार त्याग दे। जवाब में सिपाही कहता है, यानी कि कहती है बिस्नी सपने में वो सिपाही को कहती है कि भाई हमारा बेटा किसी प्रकार का दुश्मनी किसी से इसे नहीं है, ये तो खुद खून से लथपथ है, इसे तुम मारने की इच्छा जो है उसे तुम त्याग दो। इतना ही में सिपाही जवाब देता है। कहता है सिपाही कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। बिस्नी विश्वास दिलाती है वो सिपाही को कि यह तुझे नहीं मारेगा। तभी मानक खड़ा होता है और उस सिपाही को मारने की बात कहता है। बिस्नी उतना में बिस्नी उसे समझाती है, लेकिन वह नहीं मानता है और उसकी बोटी बोटी करने की बात करता है। यह सुन बिस्नी चिल्लाकर बैठती है। वह जोर जोर से मानक मानक कहती है। उसकी आवाज सुनकर मुन्नी आती है। माँ की स्थिति देखकर वह कहती है तुम रोज भैया को सपने देखती हो, जब कि मैंने तुमसे कहा था कि भैया जल्दी आएंगे। फिर वह अपने माँ गले लग जाती है। बिस्नी उसका माथा चूमकर उसे सो जाने को कहती है और मन ही मन कुछ गुनगुनाने लगती है। लास्ट तक हमें ये पता चला कि सपने में ही बिस्नी अपने मानक बेटे को, है ना, हर तरह के बेटे की परिस्थिति को देखती है और लास्ट में इस परिस्थिति तक पहुंच जाती है कि वो सपने में ही उठकर मानक चिल्लाने लगती है। इतना ही में मानक की बहन जिसका नाम मुन्नी था वो अपने माँ के पास आती है और माँ की स्थिति को देखकर वह अपने माँ को बोलने लगती है कि माँ डेली प्रतिदिन जो है तुम भैया का, है ना, इंतजार करती हो, भैया के बारे में सपने देखती हो, जबकि मैंने तुमको कहा है कि भैया एक दिन जरूर आएंगे और जरूर आएंगे, तुमसे मिलेंगे, तुमसे बात करेंगे। इतना समझाने के बाद जो है ना, फिर वह अपने माँ को गले लग जाती है और अपने माँ को चूमकर, माथे पर चूमकर और उसे सो जाने को कहती है और मन ही मन कुछ वो गुनगुनाने लगती है ना। तो ये था इस चैप्टर यानी सिपाही की माँ की लेखक परिचय और साथ ही साथ इस चैप्टर का यानी इस पाठ का संपूर्ण सारांश। तो यदि हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।